नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य वही हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, वहां से विवादित बयान की वजह से उनको दरकिनार कर दिया जाता है। फिर अखिलेश यादव का रुख करते हैं, फिर उसके बाद अब फिर से अखिलेश यादव से जब जुदा हो गए तो अपनी पार्टी बना ली। अब अपनी पार्टी का अस्तित्व खोता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए किसी और पार्टी का दामन थामना चाहते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का साथ छोड़ना कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आया। आजाद शोषित पार्टी तो बना लेते हैं, लेकिन उसका जनाधार नहीं मजबूत कर पा रहे हैं, और वही जनाधार मजबूत करने के लिए किसी एक मजबूत पार्टी का हाथ थामना बेहद जरूरी हो गया है। जी हाँ, आपको बताएं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रुझान है वो मायावती की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ने 25 सालों तक काम किया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ही जब नामांकन उन्होंने नहीं दाखिल किया था, तब उन्होंने मायावती की जमकर तारीफ की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब ऐसे में फिर से एक बार अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मायावती अब स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी सीट पर जिम्मेदारी दे सकती हैं, और हो सकता है कि इस बार के उपचुनाव में आकाश आनंद जिस तरीके से एक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी स्वामी प्रसाद मौर्य को सौंपी जा सकती है। लेकिन उसके साथ ही अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए मायावती के साथ आना चाहते हैं क्योंकि एक तो पुरानी पार्टी है, दोनों ने 25 सालों तक काम किया है। वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया की बात करें, चंद्रशेखर आजाद रावण की, स्वामी प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल के साथ उनके जो रिश्ते हैं काफी बेहतर माने जाते हैं। लेकिन इसलिए अभी दोनों गठबंधन पर मुहर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं जो उनका जनाधार है वो चंद्रशेखर आजाद रावण के पास पहले से है। ऐसे में उसका फायदा केवल मायावती उठा सकती है, क्योंकि दोनों ने 25 सालों तक या काफी लंबे अरसे तक काम किया है। उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को अब एक युवा चेहरे की जरूरत है, ना कि एक ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा से विवादों में रहा है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावण भी अपनी बात को लेकर विवादों में रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इतनी आसानी से स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में वापस ले लेंगे। लेकिन अभी जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उससे यही माना जा रहा है कि मायावती हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि दोनों का जो झुकाव है वो देखने को मिला है एक दूसरे की पार्टी की तरफ। अगर वो पार्टी कंप्लीट हो जाती है तो कहीं ना कहीं मायावती अब फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ रुख करते हुए नजर आ सकती हैं। लेकिन अभी अगर आकाश आनंद को जो पद, जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो अच्छे से निभा लेते हैं तो कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में इस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल अभी तो जो हालात हैं यूपी के वो इसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे इसमें क्या अपडेट होगी आप हम क्या कैच आज कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। चलिए कोई नहीं, फिलहाल आगे जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं, ऐसा नहीं, पक छोड़ो, मैं पुराने से सही कर देती हूँ। सर इतना काट देना। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि मायावती क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई जिम्मेदारी देगी, क्या आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगी। ये इतना आसान है या नहीं, आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।